जो सबसे ज्यादा परेशानी चल रही है इस मैरिज लाइफ को लेकर के वो क्यों है? जो तंत्र क्रियाएं होती हैं, शादी वाली रात होती है, दूल्हे के साथ 5-7 लोगों को रखा जाता है, वो क्यों रखा जाता है? लड़की के साथ 5-4 सहेलियां रहती है, वो क्यों रहती हैं? उनको सुरक्षित रखा जाता है क्योंकि उस दिन सबसे ज्यादा क्रिया जो उनके ऊपर हो सकती है। क्यों? उनके जो वस्त्र है वो चोरी किए जा सकते हैं, उनके बाल काटे जा सकते हैं, उनके पैर की मिट्टी उठाई जा सकती है और उन सब चीजों के ऊपर तंत्र क्रियाएं करी जाती है। लोग बोलते हैं डेट ऑफ बर्थ दे दो, हम बता देंगे। क्या एक डेट ऑफ बर्थ पे एक ही व्यक्ति पैदा हुआ? क्या जितने लोग पैदा हुए सबकी जिंदगी एक जैसी है? जुड़वा बच्चे पैदा हो जाते हैं ना तो वो भी एक समान नहीं रहते। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों के स्टार्स अलग हैं। बहुत से लोग पता क्या सोचते हैं, जब उनकी ग्रह की स्थिति डाउन होती है तो उनको लगता है मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया, तो वो फोन करके पहली इंक्वायरी की होती है कि मैं आपको नाम और फोटो भेज रहा हूँ, आप चेक करो मेरे ऊपर कौन सी क्रिया हो रखी है। क्यों? क्योंकि आजकल वो सोशल मीडिया पे वही चीजें देख रहे हैं। कोई कुछ एंटिटी लेके साथ घूम रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई यहाँ तक दावे कर रहे हैं लोग तो कि ये चीज आप घर में रख लो, सोना आना शुरू हो जाएगा, पैसे आने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। आज बहुत दिनों बाद हम आपकी भरपूर डिमांड पर एस्ट्रोलॉजी वाला पॉडकास्ट लेकर आए हैं। दोस्तों, आपकी डिमांड रहती है कि गाइज आपने एस्ट्रोलॉजी वाला पॉडकास्ट कम क्यों कर दिया, किसी ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजर को लेकर आओ, थोड़ी और बातें करो इस टॉपिक पे। तो आज ऐसे ही एक बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजर पंजाब से रोहित भार्गव जी आज हमारे बीच में है। इनको 18 साल का एक्सपीरियंस है एस्ट्रोलॉजी में और इनकी एक और स्पेशलिटी है। जब हम इनके बारे में रिसर्च कर रहे थे तो हमें बहुत अच्छी बात ये लगी कि ये बहुत सारे मिथ्स को तोड़ते हैं, मतलब लोगों को अंधविश्वास की तरफ नहीं ढकेलते, डराते नहीं हैं ज़्यादा और प्रैक्टिकल बात ज़्यादा करते हैं। तो हमने कहा कि सर को इनवाइट करके थोड़ी अच्छी बातें करते हैं ताकि लोगों को भी सही इन्फॉर्मेशन मिले और सही तरीके से मिले। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं रोहित सर का। सर वेलकम। नमस्कार सभी को। सर थैंक यू, आप इतनी दूर से टाइम निकाल के हमारे लिए आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बुलाया। सर सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूँगा मैं कि बहुत सारे लोग, जैसे एक पीक थी पिछले 1-2 साल में एस्ट्रोलॉजी कंटेंट की, बहुत ज़्यादा पीक थी, रील्स पे सब यही चल रहा था, उपाय चल रहे थे तरह तरह के, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू भी बहुत सारे उपाय गए। बट एक फीडबैक जो हमें लोगों से मिला कि लोग बहुत कंफ्यूज हो गए कि भाई ये करें वो करें या अपना काम करें क्या ना करें, तो लोगों का विश्वास सा भी उठता चला गया। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एस्ट्रोलॉजर्स पॉइंट ऑफ व्यू से लोग ऐसा क्या गलत कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर्स ऐसा क्या गलत कर रहे हैं कि लोग इतने ज़्यादा कंफ्यूज होते जा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो उपाय हैं वो गलत कर रहे हैं, जो उनके लिए नहीं बने वो करते जा रहे हैं। अब जो चीज़ आपके लिए बनी ही नहीं, अगर आप उसे करोगे तो क्या लगता है आपको? नुकसान ही होगा। अगर आपको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है, उसके बारे में आप जानने की कोशिश कर रहे हो और बिना कुछ सोचे समझे करते ही जा रहे हो तो नुकसान ही होना है। उसमें कुछ अच्छा तो निकल के नहीं आएगा आपके सामने। जो चीज़ें, जो उपाय आपके लिए बने हैं, आप अगर उन्हें करते हो तो रिजल्ट मिलने की गारंटी 100 नहीं 200% हो जाती है। अगर आपके लिए वो बने ही नहीं है तो आपको लॉस ही होगा उसमें। सर लेकिन किसी के लिए ये समझना कि ये उपाय मेरे लिए है, बना है नहीं बना, ये तो बहुत मुश्किल है। एस्ट्रोलॉजर तो आके बता पाता है कि हाँ भाई तुम ये करो। किसी को 8-10 साल का 5-7 साल का एक्सपीरियंस होता है तो वो बोल देता है कि हाँ चार्ट्स में ये दिख रहा है। तो बंदा कैसे परखेगा कि ये सही बता रहे हैं गलत? चार्ट तभी समझ में आएगा ना जब लोगों का उसके पास होगा। अब यहाँ पे मैं बैठ के कुछ भी रेमेडीज दे दूं और वो लोग करना शुरू कर दें तो उनके लिए तो वो है ही नहीं। रेमेडीज तो तभी काम करेंगी ना जब आपका चार्ट देख के बताई जाएंगी, कुंडली के बिहाफ पे जब आपसे बात करी जाएगी तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि मैं जो पीछे समय बीता है उसके बारे में आपको क्या बता रहा हूँ, जो भी चल रहा है उसके बारे में क्या बता रहा हूँ। अगर 2 चीज में सही बता पा रहा हूँ तो जो आने वाले समय के लिए चीजें बताऊंगा वो भी करेक्ट होंगी। पर कुछ रेमेडीज तो सर ऐसी होती हैं जो जनरल होती है, जो हर कोई कर सकता है। जी, ऐसी कोई रेमेडीज बनी नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसी कोई रेमेडी बनी नहीं है। बोलने को जो मर्जी बोलते जाओ, आपके चैनल के माध्यम से आपकी ऑडियंस को गलत अगर तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो मुझे नहीं जानती, शायद वो आपकी ऑडियंस है, आपको प्यार करती है। अगर आपके माध्यम से कुछ गलत चीजें जा रही हैं तो फिर कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगा आपके भी अंदर वो चीजें गलत ही नजर आएंगी। लोग आपको ही गलत बोलेंगे कि आपकी वजह से हमारा साथ ये धोखा हुआ है। तो क्या करना चाहिए लोगों की? अपने चार्ट्स दिखाएं पहले, तभी वो चीज तभी करें। ही कोई चीज सामने समझ में आएगी। जब तक आपको प्रॉब्लम ही नहीं पता कि आपके जीवन में चल क्या रहा है, आप उसके लिए समाधान के लिए कहाँ भटक रहे हो और क्यों भटक रहे हो, जाने के लिए आप कहीं भी जा सकते हैं। और मेरा तो ये मानना है हमारे पास आने से भी पहले आप कुछ ऐसी चीजें अपने जीवन में बदलाव के तौर पे लेके आइए कि जिससे आपके मन के जो मिथ है ना खुद ही क्लियर होने शुरू हो जाएं। एक अच्छे समय पे उठना शुरू करिए। दूसरी बात, मैं किसी भी धर्म को टारगेट नहीं करता, मैं सब धर्म का सम्मान करता हूं, लेकिन कहीं भी जाना शुरू करिए आप।
एक समय निर्धारित कर लीजिए, मुझे इस समय में दोपहर में, सुबह, शाम, कभी भी एक समय पे मुझे किसी ना किसी मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद जाना है। आप अपनी लाइफ के अंदर ना थोड़े से चेंजेस ले आइए। मैं कहता हूँ थोड़े से चेंजेस से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने शुरू हो जाएंगे। और आजकल बड़े ना स्विच वर्ड्स चल रहे हैं, ठीक है। लोग कहते हैं ये बोलो, इससे धन लक्ष्मी आएगी, इससे वो आएगा। मैं कहता हूँ आप जहाँ से भी रिलेट करते हो, जिस भी धर्म से, अब मैं हिंदू धर्म से रिलेट करता हूँ, मैं कहता हूँ अगर मैं दिन में 10 बार राम राम बोलना भी शुरू करता हूँ ना, अगर कोई व्यक्ति मुझे मिलता है और मुझसे जय श्री राम या राम राम बोलना शुरू करता हूँ, तो उससे बड़ा स्विच वर्ड है ही कोई नहीं। सही बात है। पर सर जैसे कहते हैं कि जैसे हम चार्ट्स की बात कर रहे हैं, अगर किसी के चार्ट में फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप काफी बुरा लिखा है, उनका सही नहीं लिखा है, या बहुत सारे ब्रेकअप लिखे हैं, तो अगर कोई चीज लिखी है जिसे कहते हैं डेस्टिनी, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, तो उपाय के जरिए वो चीज ठीक कैसे ही हो सकती है? मैं बताता हूँ, लोग कहते हैं ना कि कर्मों की मार है, तुम्हारे कर्म ही ऐसे है, तुम्हारे से इसलिए बुरा होता है, लेकिन उसको बदला जा सकता है अपनी मेहनत से, अपनी लगन से। और कुछ चीज़ें जब उपाय आपको बताए जाते हैं उनसे, हर एक चीज़ आपकी ठीक हो सकती है, लेकिन आपको एक मार्गदर्शन देने वाला व्यक्ति सही होना चाहिए। क्योंकि कोई भी बंदा जब किसी की गाइडेंस में चलता है और उसको गाइडेंस अच्छी मिल रही है, तो मुझे नहीं लगता उसके साथ कुछ बुरा हो सकता। बट सर यही तो क्वेश्चन है कि हर कोई अपने आप को सही गाइडर ही बताता है कि मैं सही गाइड करूंगा। हर कोई ये नहीं कहता कि भाई मैं तो बेकार एस्ट्रोलॉजर हूँ। पर लोग कैसे परखें? लोग क्योंकि किसी से बात करे बिना, उसकी रेमेडी आजमाए बिना पता नहीं चल सकता कि वो सही है कि नहीं है। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है, उसका भी आपको मैं उत्तर देता हूँ। सबसे पहले आपने पूछा सही एस्ट्रोलॉजर कैसे पता करें। आप सबसे पहले उन्हें ये पूछिए कि वो रहते कहाँ हैं, उनको कितने साल का एक्सपीरियंस है, उनका ऑफिस कहाँ, क्या वो आपसे लाइव वीडियो कॉल पे बात करते हैं, क्या वो आपको बोलते हैं कि आप मेरे पास आ जाओ। आपको 90% एस्ट्रोलॉजर मार्केट में ऐसे मिलेंगे जो ये बोलते हैं कि हम तो, हमारा अता पता ही नहीं है, हम तो अघोरी बाबे हैं, हम तो जी शमशान में रहते हैं, हम तो इतनी दूर से आए हैं, कोई कहाँ का नाम लेगा, कोई कहाँ का नाम लेगा। अच्छा, आप इतनी दूर से आए, हमने मान लिया आपके पास बहुत सिद्धियाँ हैं, हमने वो भी मान ली, तो आप मिल क्यों नहीं सकते? 90% एस्ट्रोलॉजर नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि वो खुद फ्रॉड है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ लोगों का पैसा चाहिए और लोगों को गलत गाइडेंस करना है। और उसी वजह से आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मैंने सभी पॉडकास्ट में बताया, लोगों के ऊपर कर्जा होता जा रहा है। लोग एस्ट्रोलॉजी को इतनी महंगी समझ चुके हैं, लोग पैसे उधार कर कर अपनी रेमेडीज करवा रहे हैं, अपनी पूजा पाठ करवा रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, एस्ट्रोलॉजी जो बनी थी वो इसलिए बनी थी कि लोगों को समझाया जा सके, लोगों की परेशानियां दूर करी जा सके, लेकिन आज के दिन एस्ट्रोलॉजी ही लोगों के लिए परेशानी बन गई है। सर वैसे और क्या क्या परेशानियां लोग झेल रहे हैं आजकल रिलेशनशिप की? मेरे पास देखिए ज़्यादातर जो इंक्वायरीज आती हैं वो किस लिए आती हैं? लव लाइफ को लेकर के, हमारा ब्रेकअप हो चुका है, अच्छा, भाई भाई को देख के खुश नहीं है, पिता और पुत्र के संबंध अच्छे नहीं है, ससुराल के अंदर जाने के बाद जो बीवी है वो नहीं समझ पा रही वो परिवार कैसा है, वो मेरे लिए अच्छा है बुरा है, मायके से ज़्यादा अटैचमेंट रह रही है। उसके अलावा काम कारोबार हो गया, हमारा काम धंधा पहले अच्छा चलता था, फैक्ट्री अच्छी चलती थी, अब क्यों नहीं चल रही है? तो वहाँ पे क्या है, कुछ नेगेटिव चीज़ें जो एनर्जीज होती हैं वो अपना घर बना लेती हैं। कोई भी व्यक्ति किसी घर में रह रहा है और उसे वहाँ से निकालोगे तो ऑब्वियसली सी बात है कि वो कहीं ना कहीं नुकसान तो पहुंचाने की कोशिश करेगा, अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा और दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश। तो वैसे ही ये चीज़ें होती है, जब नेगेटिव चीज़ें किसी व्यक्ति के ऊपर आ जाती हैं, उसे घेर लेती हैं, तो उस इंसान का जीवन पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है। कई बार क्या होता है, जो स्टार्स की चाल है वो बिल्कुल बिगड़ जाती है। पहले तो वो 2 साल अच्छा कमाया, उसने अच्छा नाम कमाया, फेम कमाया, उसने जहाँ पर भी हाथ लगाने की कोशिश करी वहीं से उसे सफलता मिली। अब ऐसा क्या हो गया कि वो जहां भी हाथ डाल रहा है, सोने की वजह उसे मिट्टी मिल रही है। लोग उसे देखना पसंद नहीं कर रहे, लोग उसे सुनना पसंद नहीं कर रहे, लोग उससे दूरियां बनानी शुरू हो गई, क्योंकि उनके जो स्टार्स है बिल्कुल डाउन हो गए। लेकिन वो व्यक्ति क्या सोच रहा है, मेरे ऊपर किसी ने तंत्र क्रिया कर दी, मेरे ऊपर किसी ने शमशानी क्रिया कर दी, किसी ने ऐसा लगता है मुझे बर्बाद करने के लिए पता नहीं कौन सी ऐसी चीज़ चलाई है, मैं खराब होता जा रहा हूँ। लेकिन उन्हें ये नहीं पता, सबसे पहले आप अपने स्टार्स तो चेक कर लो, किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलकर एक बार अच्छे से कंसल्ट तो कर लो, बीमारी का पता लगाइए, इलाज संभव है, लेकिन वो कहते हैं ना सही तरीके से चलोगे तब ही। अगर किसी चीज़ को हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में करने की कोशिश करोगे तो मुझे ये लगता है लॉस ही होगा, वहाँ पे कोई समझदारी वाली बात नहीं है। कोई केस बता सकते हो सर आप, कोई आया हो आपके पास केस? मेरे पास तो जी आए दिन नए केस आते हैं, इतने लोगों की परेशानियाँ पिछले 18 सालों से दूर करी है, और एक भी क्लाइंट ऐसा नहीं होगा, आपका कमेंट सेक्शन ओपन है, वहाँ पे आ जाए, मेरी पर्सनल प्रोफाइल पे आ जाए, एक भी क्लाइंट ऐसा नहीं होगा जिनको हमने गाइड करा और वो ये कह दे कि मेरा काम नहीं बना या मेरे साथ कुछ गलत हुआ।
या लोगों के पैसे बर्बाद हुए, या अगर हमने कोई यंत्र दिया है या कोई स्टोन दिया है या हमने कोई उनसे पूजा करवाई है, जो उनके घर पे करवाई है, जो हमारे पूजा स्थान पे करवाई है, उनको करने के बाद में रिजल्ट ना मिले तो मनी बैक की गारंटी मैं 18 सालों से देता रहा हूँ, लेकिन आज तक कोई ऐसा क्लाइंट नहीं है, कोई एस्ट्रोलॉजर मनी बैक गारंटी नहीं देता। कोई ऐसे आपसे अनरियल चीज मांग ले जो हो ही नहीं सकती, तो आप मना कर देते हो? बिल्कुल मना कर देते हैं। अगर कोई मेरे को ये बोले कि मेरे को वशीकरण करना है तो मैं साफ बोलता हूँ नहीं होता, और कोई करके दिखा दे, मेरे ऊपर कर दे, मैं उसके लिए वो जैसा बोलेगा, जिस तरीके का बोलेगा, फिर मैं उसके लिए काम करके दूंगा। वशीकरण वो करके दिखा दे। आपके पास कोई ऐसे क्लाइंट आए जिन्होंने बोला कि मेरे ऊपर वशीकरण हो रखा है, वो हटवा दो? बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोग पता क्या सोचते हैं, जब उनकी ग्रह की स्थिति डाउन होती है, मैंने जैसे भी आपको बताया, तो उनको लगता है मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया, तो वो फोन करके पहली इंक्वायरी इनकी वो होती है कि मैं आपको नाम और फोटो भेज रहा हूँ, आप चेक करो मेरे ऊपर कौन सी क्रिया हो रखी है। क्यों? क्योंकि आजकल वो सोशल मीडिया पे वही चीजें देख रहे हैं। कोई कुछ एंटिटी लेके साथ घूम रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई यहाँ तक दावे कर रहे हैं लोग तो कि ये चीज़ आप घर में रख लो, सोना आना शुरू हो जाएगा, पैसे आने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता। तो हम लोगों को ये बोलते हैं कि भाई साहब डरो मत, एस्ट्रोलॉजी डराने के लिए नहीं है, एस्ट्रोलॉजी को डर से आपको निकालने के लिए बनी है। तो आप अपना चार्ट दिखाइए, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस, नेम, फोटो, ये सारा कुछ शेयर कीजिए, अपने माता पिता का नाम, अपनी जाति, गोत्र ये भेजिए। उसके बिहाफ पे आपकी जो कुंडली बनेगी ना, उसमें पता चलेगा प्रॉब्लम कहाँ है। लोग बोलते हैं डेट ऑफ बर्थ दे दो, हम बता देंगे। क्या एक डेट ऑफ बर्थ पे एक ही व्यक्ति पैदा हुआ? क्या जितने लोग पैदा हुए सबकी जिंदगी एक जैसी है, सबकी किस्मत एक जैसी है? जुड़वा बच्चे पैदा हो जाते ना तो वो भी एक समान नहीं रहते, उनका जीवन भी एक जैसा नहीं रहता। एक भाई तो बहुत ऐशप्रस्ती से जीवन को जीता है, एक भाई बहुत संघर्ष कर रहा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों के स्टार्स अलग है। वो चीज लोग नहीं समझ पाते। लोग ना आजकल मैं देख रहा हूँ तंत्र की तरफ ज्यादा घुसते जा रहे हैं। उनको लगता है कोई बाबा आया जिसने विभूति लगाई, अपने आप को रंगा, अपने आप को ढकने की कोशिश करी, और जो उसके मनगढ़ंत घाड़ियां ने शुरू करी, वो लोगों को जल्दी मतलब मसाला चाहिए लोगों को। जो मिथ है वो नहीं क्लियर करने, जो एक्चुअल में सही चीजें हैं वो नहीं देखनी। लेकिन बस किसी ने बोल दिया 1.5 फुटिया दे दूंगा तुम्हें, करण पिचासनी दे दूंगा तुम्हें, वशीकरण करवाना है चुटकियों में वशीकरण कर दूंगा, लव मैरिज करवानी है घर वाले नहीं मान रहे उनको मिला दूंगा, कोई किसी आप दुश्मन को बर्बाद करना चाहते हो, स्वतंत्र दुश्मन से छुटकारा चाहते हो, वो कर देंगे। लेकिन टैगलाइन बना ली लोगों ने, उन सब चीजों पर लोगों का ज्यादा ध्यान है। सर जैसे अगर रिलेशनशिप की बात करें तो आजकल की जो जनरेशन है वो ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं कि उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रहे हैं, या फिर कुछ टर्म्स आ गए हैं जेनजी के, सिचुएशनशिप हो गया, कैजुअल हुकअप्स हो गया। तो क्या ये चीजें भी उनके चार्ट्स में दिख जाते हैं, या फिर ये लोग बाय चॉइस करते हैं, या फिर नहीं चार्ट में दिख जाती हैं ये ऐसी प्रॉब्लम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप देखिए कोई भी बच्चा अगर किसी भी गलत संगत में जाता है तो उसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है माता पिता पे, परिवार पे, उनके समाज में, और वो जिस जहाँ पे रह रहा है, जिस सोसाइटी में रह रहा है, तो वहाँ पे उसकी छवि खराब हो जाती है। आपने कई लोग देखे होंगे सोसाइटी के अंदर 2-4 लोग ऐसे होते हैं जिनको लोग ना जो माँ बाप होते हैं अपने बच्चों को रोकते हैं कि तुम उनके साथ मत रहो, उनके साथ नहीं जाना, कॉलेज में हो, स्कूल में हो, सोसाइटी में हो, या कहीं पे भी बंदा कोई एक्टिविटी करने के लिए जा रहा है तो माँ बाप रोकते हैं। वो क्यों रोकते हैं? क्योंकि उनके जो पता होता है उन लोगों को कि शायद इसके साथ रहेगा तो ये इसके जैसा ना बन जाए। लेकिन मैं माँ बाप को यही समझाना चाहूंगा, जब तक आप बच्चे को थोड़ा सा फ्रीडम नहीं दोगे तब तक उसे चीजें समझ नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जो बच्चा बदनाम है उसके अंदर भी तो कुछ ना कुछ अच्छाई होगी। लोग उस बदनामी को ज्यादा देखते हैं, अच्छाई को कम देखना पसंद करते हैं। शायद हो सकता है उसने लाइफ के अंदर कुछ ऐसी चीजें अपनी देखी हो, लोग कहते हैं ना ये गैंगस्टर बन गया, ये बदमाश बन गया, और इसकी लाइफ तो ऐसी है, तो गुंडागर्दी करता है, मोहल्ले के अंदर दादा है, ये सबको डराने की कोशिश करता है। हो सकता है उसके साथ कुछ गलत हुआ हो, उस गलत को सही करने के लिए उसे वो रास्ता चुनना पड़ा हो। व्यक्तिगत गलत नहीं है। वो कहते हैं भगवान ने नजर सबको दी है, नजरिया हर एक को नहीं दिया। जब आप अच्छी नजर से, अच्छे विद्वान विधे से किसी को देखने की कोशिश करोगे, अच्छाई देखने की कोशिश करोगे ना, सब कुछ अच्छा दिखेगा। लेकिन जब आपने सोच लिया कि नहीं ये बुरा है, आपके मन में वो चीज आ गई, तो फिर वो आपके जीवन भर वो व्यक्ति बुरा ही रहेगा। सर आपके पास कोई ऐसा केस आया हो जो बहुत ही पेचीदा हो, फिर आपने वो सॉल्व करा हो, किसी की शादी ना हो रही हो, तो ऐसा कुछ बताओ। शादी नहीं, एक केस आया था एंटिटी को लेकर के। वो व्यक्ति था हिमाचल से और वो रहते थे मुंबई। अच्छा। मलाड के अंदर उनकी फैक्ट्रीज थी, वहीं पे उनका रहना था। और ये भी रिसेंटली 2-2.5 महीने पहले की बात है। जब वो हिमाचल गए तो वहाँ पे ना कोई डेथ हो रखी थी, और उस वो डेड बॉडी को वहाँ पे पड़े हुए 10 दिन हो गए थे। कोई एक्सीडेंट हुआ था तो किसी ने वो चीज़ें ध्यान में नहीं आई। लेकिन उस व्यक्ति का जो घर था वो नीचे पहाड़ी से नीचे जाके था। अब वो कार एक्सीडेंट हुआ था या कुछ भी हुआ था, तो जब किसी व्यक्ति की गति मुक्ति नहीं होती अच्छे तरीके से तो वो एंटिटी का रूप ले लेती है। जब वो वहाँ पे गया तो उसने वो देखा, फिर उसने पुलिस को कॉल किया, वहाँ पे प्रशासन को बताया, एम्बुलेंस आई, डेड बॉडी को ले जाया गया।
वो व्यक्ति पता नहीं उसके अंदर इतनी क्यों रुचि आ गई कि मैं इसके व्यक्ति के बारे में जानना चाहता हूँ। अच्छा। उसने उसकी डिटेल निकालनी शुरू करी, ये कौन है, ये कैसा है। कुछ वो माइंड से इतना ज़्यादा वो उस चीज़ में घुस गया कि बस मुझे इस व्यक्ति के बारे में पूरी चीज़ें जाननी है। अच्छा। करते 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 कुछ एंटिटीज उसके साथ आने लग गई, क्योंकि आजकल क्या लोग है ना यूट्यूब फेसबुक पे देख के अपने आप को तांत्रिक बनना शुरू कर देते हैं। उसने कुछ चीज़ें करनी शुरू कर दी कि मैं ना सोचूंगा, मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे इस व्यक्ति के बारे में जानना, जिज्ञासा होती किसी अंदर, तो उसने वो चीज़ें करनी शुरू कर दी। तो उसने क्या किया, घर के अंदर ही हवन कुंड बना लिया, घर के अंदर ही वो चीज़ें लगा ली, डॉल ले ली, कुछ ऐसे मंत्र सीख लिए उसने कि जिसको पढ़ के वो कुछ भी वहां पे बुला सकता था। हाँ। लेकिन ये तो सीख लिया बुलाया कैसे जाए, लेकिन ये नहीं समझ पाया बाद में कि इसको बुला तो लिया, इसको भेजना कैसे है। अगर ये मेरे ऊपर किसी चीज़ को लेकर के अटैक करती है तो उसे मैं रोकूंगा कैसे। फिर वही चीज़ बिना ज्ञान, अधूरा ज्ञान व्यक्ति को मार देता है। वो चीज़ें सारी उसको परेशान करनी शुरू कर दी। 1.5 महीना लगा हमें उस व्यक्ति को ठीक करने में। उसके वहाँ जहाँ वो रह रहा है वहाँ पे भी हमने बंधन लगाया, और जहाँ वो बम्बई में रह रहा है वहाँ पे ही बंधन लगाया। दोनों घरों को बंधन किया गया। और उस व्यक्ति को आज भी हमने बोला हुआ है कि तुम्हें 6 महीने के लिए कहीं भी जाना नहीं है, अपना ट्रैवल जो है वो रोकना पड़ेगा। अगर तुम फिर उस बंधन से निकलोगे और तुम फिर से इन सब चीज़ों में आओगे तो उसके बाद में तुम्हारे साथ कुछ गलत होता है, फिर तुम्हारा रिस्क है, उसमें एस्ट्रोलॉजर कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो वो उसे कैसे परेशान कर रही थी, क्या कर रही थी वो एंटिटीज? उसको रात को परेशान करना, घर के अंदर उसे चीज़ें, बीमारी, मतलब घर में जो जो चीज़ें नहीं हो रही थी ना वो होनी शुरू हो गई। कभी कुछ खराब हो रहा है, कभी कुछ खराब हो रहा है। उसकी तबीयत एकदम, ये मान लो कि अगर उसको सही समय पे नहीं उसको ट्रीटमेंट वो दिया जाता तो शायद वो व्यक्ति आज हमारे बीच नहीं होता। सर जो ये चीज़ हुई, जिस किसी के साथ एनर्जी हावी हो जाना जी। या नेगेटिव एनर्जी हावी हो गई, ये भी चार्ट्स का ही खेल है या फिर किसी का चार्ट स्ट्रांग नहीं है नहीं, ऐसा तब नहीं ये है। होता है प्लैनेटरी मूवमेंट की वजह से, या कभी भी किसी के साथ भी हो सकता कभी है? भी किसी के साथ भी हो सकता है। कई बार क्या होता है, हम ऐसी जगहों पे चले जाते हैं जहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ जाके, अब जैसे मान लो शमशान में जाते हैं, किसी का देह संस्कार करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ से जब निकलते हैं तो छींटे क्यों मारते हैं अपने आप पे? इसीलिए मारते हैं क्योंकि जल बहुत पवित्र चीज़ है, जल से ये सब चीज़ें दूर रहती हैं। घर पे आने के बाद वो स्नान क्यों करता है? इसी वजह से करता है, अगर कुछ चीज़ नेगेटिव है, क्योंकि जो वहाँ पे वो राख उड़ती है ना, उसके अंदर भी बहुत एनर्जी होती है, उसको व्यक्ति सहन नहीं कर पाता, इसलिए वो घर पे आके स्नान करता है। उसके बाद में वो आपकी जो दिनचर्या है आप उसे शुरू करते हो। बट सर हमने तो ऐसा भी सुना है, क्योंकि जैसे किसी का देह संस्कार पे 100 लोग गए जी। और किसी एक पे भी कोई नेगेटिव एनर्जी हावी हुई, 99 को फर्क ही नहीं पड़ा, तो वो एक पे इसलिए होती है क्योंकि उसके प्लैनेट्स वीक होते हैं। प्लैनेट्स का इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर वहाँ पे बैठ के कोई व्यक्ति ऐसी बातें कर रहा है, या कई लोगों के अंदर ना जिज्ञासा होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि यार इसके ऊपर ना शमशानी क्रिया हो सकती है, जो तांत्रिक नए बने होते हैं कि ये तो सब चले जाएंगे तो इसकी चिता के ऊपर हम तांत्रिक क्रिया कर लें, इसका जो देह है उसके साथ कुछ गलत हम कर सकते हैं, या इसकी आत्मा को हम वश में कर सकते हैं, ठीक है, कि जो हम चाहें वो इससे करवाएंगे। उसके बाद में ये सबसे ज़्यादा होती है बच्चों के साथ, जो 10 साल से नीचे बच्चे होते हैं जिनको जलाया नहीं जाता, दफनाया जाता है, ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं उनके साथ, कि इसको हम कैद कर लेते हैं। तो जो नए नए तांत्रिक बने होते हैं फिर उनको ये चीज़ नहीं समझ में आती, क्योंकि जिसको पता है कि क्या करना है वो तो इन सब चीज़ों से दूर रहता है, और जिसने सिद्ध करके रखा हुआ है, जिसको सिद्ध करना है उसे बहुत सी सिद्धियां पहले करनी पड़ेंगी, बहुत अनुष्ठान करने पड़ेंगे, बहुत जाप करने पड़ेंगे, तभी जाके ये चीज़ पॉसिबल है। और जिसको नहीं पता वो करने की कोशिश करता है, फिर उनके साथ नुकसान होता है। अब मैं तो ये बोलता हूँ कि चलो भगवान ना करे किसी के साथ ये चीज़ें हों, अगर किसी के साथ ये होती भी है ना तो त्रिपुटी चले जाएं। राजस्थान के अंदर एक अपने दरगाह है नरड़ शरीफ, वहाँ चले जाएं, और मेहंदीपुर बालाजी चले जाएं। वहाँ पे समय जरूर लगेगा लेकिन ठीक हो जाओगे। इन सब चीज़ों पे थोड़ा लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, और मुझे ये लगता है तंत्र से लोगों को दूर रहना चाहिए, क्योंकि तंत्र एक ऐसी चीज़ है, इसमें एक समुद्र की तरह गहराई है। जितना आप डीपली जाते जाओगे कुछ ना कुछ आपको मिलेगा तो जरूर, लेकिन ये भी सोचते जाओ नुकसान जरूर होना है। कारण सबसे पहले परिवार छूटता है। जो भी व्यक्ति तंत्र में जाता है उसे अपना परिवार, अपना रिश्ता, हर चीज़ से मोह माया से त्यागना पड़ता है, लेकिन जो करेगा उसको हो सकता है सुख भी मिले उन सब चीज़ों का। अगर वो सही तरीके से करेगा कि मुझे लोगों के लिए कुछ अच्छा करना है, लोगों को कुछ अच्छी चीज़ें बचानी है, और या लोगों को मैं बचाने के लिए चीज़ कर रहा हूँ, तो वो ठीक है। लेकिन आप अगर सोच रहे हो कि नहीं मैं किसी ऐसे व्यक्ति का साथ दूंगा, किसी ने किसी को मरवाना है, जैसे आजकल आपने सुना होगा मारन क्रिया, हांडी क्रिया, अगर उसके लिए वो व्यक्ति कर रहा है तो मैं ये सोचता हूँ करने वाला और करवाने वाला दोनों गलत है, क्योंकि कर्मा लौटता है।
और जब वो लौट के आता है, जो नुकसान आपने किसी का किया उससे दुगना आपका होकर रहेगा। क्योंकि आपने देखा होगा कई बार कोई किसी के साथ बुरा करता है तो फिर बाद में वो चीज़ें देखने को मिलती है, यार इसने किया था तो ये आज भुगत रहा है, तो वो चीज़ें वापस आती हैं। पर सर अगर जैसे आजकल लोगों में ये हो गया है कि जैसे सिद्धि किसी और को आती है, उनसे कुछ पूछना रहा है, ये प्रेफर कर रहे हैं लोग कि हम ही सीख लेते हैं, ये भी चल रहा है आजकल। बिल्कुल चल रहा है। तो इसका कोई जैसे कोई भले के लिए ही सीख रहा है कि जैसे मेरा भला हो या फैमिली का भला हो जाए या किसी और का भला कर दे, जैसे आप कह रहे थे, तो उसकी भी कोई सही एज या सही टाइम होता है कि कब कर सकते हैं? कहते हैं भगवान का नाम लेने का कोई समय नहीं है, सीखने की कोई उम्र नहीं है। कई बार है ना बच्चे भी ऐसी बातें कर जाते हैं तो हम शौक हो जाते हैं कि यार ये छोटा सा बच्चा ये इतनी बड़ी बात कैसे कर गया। लेकिन कई बार बुजुर्ग भी लोग ऐसी बच्चों जैसी बातें कर जाते हैं, हम वो भी देखते हैं कि यार ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए थी इनको, इनकी इतनी उम्र है, इतनी इनको समझ है, ये चीज़ इनको नहीं करनी चाहिए। वैसे ही सीखने की कोई उम्र नहीं है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी की तरफ आ रहे हो और सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, लोगों का भला करना चाहते हो तो अवश्य आइए, लेकिन सोच समझकर विचार कर आना। ये एक ऐसी लाइन है, इसमें आने के रास्ते हैं, जाने के रास्ते नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जिज्ञासा बढ़ती जाएगी और जब आप लोगों के भले के लिए काम करोगे तो लोग आपको अपने आप मिलने आएंगे, लोग आपसे पूछने आएंगे, और जब आपकी क्लाइंटेज बढ़ेगी या आप लोगों के साथ जुड़ना शुरू हो जाओगे तो फिर आप वापस नहीं आ सकते। जब तक जीवन है फिर तब तक आपको अपनी सेवाएं देनी पड़ेंगी। अब मैं पिछले 18 सालों से लोगों को सेवाएं दे रहा हूँ। अगर आज मैं बोलूँ मैं छोड़ दूँ तो जो उन लोगों का मैंने आज तक काम किया, अगर उनको कोई और परेशानी है तो वो कहाँ जाएंगे। तो वैसे 18 साल आपको हो गए, कोई सबसे ज़्यादा कोई ऐसा इंटरेस्टिंग केस आपको याद हो कि भाई कि ये हमेशा याद रहता है आपको? जैसे बताया ना, एंटिटीज़ के बहुत केस आते हैं, नित्य ने रोज़ की रोज़ कुछ ना कुछ आता रहता है। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा लोगों की मदद करके पता कहाँ मज़ा आता है कि जिनके काम कारोबार बहुत अच्छे थे वो बिल्कुल बंद हो गए, या हस्बैंड वाइफ के अंदर पहले बहुत अच्छा चल रहा था अब प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई हैं। पिता और पुत्र के संबंध अच्छे थे अब वो नहीं बन रहे हैं। लाइफ के अंदर कुछ ऐसा अचीव करने की एकदम कगार पे थे कि बस अब इस एक स्टेप और जो मैंने सोचा था वो होने जा रहा है, लेकिन वो वापस एकदम जीरो डाउन। ऐसे लोगों की मदद करके बहुत मज़ा आता है और बहुत चीज़ें उनसे सीखने को मिलती हैं और उन्हें बताने का मंजर मिलता है कि चलिए आपके साथ जो ये प्लैनेट्स की जो चाल इनकी वजह से ये चीज़ें हुई हैं तो इनको ठीक करते हैं। और जब वापस वो वहीं पे मुकाम पे पहुंचते हैं और फिर आके वो जब बताते हैं कि गुरुजी जो बोला था वो बिल्कुल सही हो गया, आज जो मैंने हासिल करना था वो मिला आपकी वजह से, तब बहुत ज़्यादा खुशी होती है। बट सर ऐसा क्या हो जाता है कि कौन सा प्लैनेट ऐसा है या कौन सा ग्रह ऐसा है जो सबकी कुंडली में कॉमनली काम को अफेक्ट करता है या काम को सबसे डाउन पहले करता है? बृहस्पति जो काम कारोबार का रहता है, अगर जब वो एकदम अच्छे लेवल पे चल रहा है, सही चल रहा है तो बहुत बढ़िया चलता है। बिजनेस हो, कहीं पर भी आप जो करना चाहते हो वो बेस्ट होता है। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्यों आती है? जब शुक्र डाउन हो जाता है, व्यक्ति की लग्जरी खत्म हो जाती है। कोई बंदा मर्सिडीज से चलने वाला वो पैदल चल रहा है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चल रहा है तो उसके लिए कैसा मंजर होगा? एक भयानक कि यार मेरे जीवन में क्या था और आज मैं क्या बन गया। सब कुछ होने के बावजूद भी कि कई बार क्या होता है, व्यक्ति के पास बहुत कुछ होता है लेकिन कुछ ना कुछ उसके जीवन में ऐसा घटित हो जाता है वो जीवन भर भूल ही नहीं पाता। वो शुक्र की वजह से होता है। शुक्र जब डाउन आ जाता है, भले पैसा रहो, उसका रिलेशनशिप खत्म, उसके पारिवारिक इज्जत मान सम्मान, जहाँ पर वो बिजनेस कर रहा है उस फील्ड के अंदर उस बंदे की धज्जियाँ उड़ जाती हैं। शुक्र डाउन होने की वजह से लग्जरी पूरी खत्म हो जाती है। और शुक्र डाउन क्यों होता है? डाउन इसलिए होता है कि आप अगर किसी व्यक्ति रूप से, जो लेडीज होती हैं, आप उनसे बदतमीजी करना शुरू कर दो, उनका मान सम्मान ना करो, अपने घर में बहन बेटी माँ है उनकी बातें इग्नोर करना शुरू कर दो। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो उसे आप ऐसी चीज़ें बोलनी शुरू कर दो, लोग ना गालियाँ देते हैं, मैं ये तू ऐसी है, तू वैसी है, तू ये वो, जो चीज़ें हम नहीं बोल सकते वो बोलना शुरू कर देते हैं, तो उसकी वजह से शुक्र बिल्कुल डाउन होना शुरू हो जाता है। फिर व्यक्ति कहता है जब से ये लड़की मेरी लाइफ में आई ना तो मैं तो बर्बाद होना शुरू हो गया। भाई उसकी वजह से नहीं, तुम अपनी वजह से हो रहे हो, क्योंकि तुम्हारे जो शब्द हैं एक एक चीज़ें नोट होती हैं। ये यूनिवर्स जो है इसमें जैसा बोलोगे, जिस तरीके का बोलोगे, एक एक चीज़ सुनी जाती है और एक एक चीज़ का तुम्हें जवाब भी मिलता है। सोचने वाली बात यह है कि तुम्हें जब जवाब मिल रहा है ना, तुम्हें उस समय क्या करना चाहिए। अच्छी गाइडेंस के साथ अगर चलते हैं, और इन ग्रहों को कोई ऐसी चीज़ नहीं, आज के टाइम पे कोई ऐसा काम नहीं है जो नहीं हो सकता। दो व्यक्ति चाहिए, एक करने वाला, एक करवाने वाला। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे आज से 100-150 साल अगर हम पीछे जाएं, अगर कोई बोले चंद्रमा पे जाना है तो क्या लगता है उस समय क्या बात होती होगी? मजाक कर रहे हो, हंसते होंगे लोग, हंसते होंगे, ये मूर्ख है। अगर वही बात आज के टाइम पे करें, जा सकते हैं। अगर यही बात हम आज के 100-150 साल बाद करेंगे,
जो व्यक्ति रहेंगे हमारे इस जीवन में, वो क्या कहेंगे, वो ये तो हमारे काम पुराने बुजुर्ग कर गए थे, कोई नई बात लेके आओ। उनके लिए भी मजाक का पात्र है, जो पीछे भी था उनके लिए भी। लेकिन आज की अगर बात करें तो ये बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है जिसको विज्ञान ने हासिल करा है। जैसे शुक्र डाउन हो रहा है किसी का, तो ये प्लैनेटरी मूवमेंट की वजह से ऐसा उसकी लाइफ में होना होता है, इसलिए प्लैनेट्स मूव करते हैं क्योंकि एक सर्टेन कर्मा आपको भोगना है, या फिर ये क्यों मूव करते हैं, मतलब या ये लाइफ का नेचर ही साइक्लिक है? साइक्लिक है। 2-2.5 साल बाद में ना ग्रहों की स्थिति चेंज होती रहती है। हर 2 से 2.5 साल के अंदर ग्रहों की स्थिति चेंज होती है। अब एक हम कुंडली बनाते हैं जो हम लोगों को बताना चाहेंगे। मात्र उसकी 5100 रुपये तो फीस है। हम 10 साल की आपको साथ में वर्षफल देते हैं। आज से लेकर के आने वाले 10 साल आपके कैसे रहेंगे, उसमें क्या क्या आपको परेशानियां आएंगी, उन परेशानियों से बचने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, आपको कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है, कौन सी चीज़ें ज़्यादा करनी है, ये सारी चीज़ें आपको 10 साल के लिए हम बताते हैं। तो लोगों को ना समझ आती है कि हाँ भाई अब मेरा ये ग्रह डाउन आने वाला है, इसके लिए मुझे ये उपाय करना है। अब जैसे हम बृहस्पति की बात कर रहे थे काम कारोबार के लिए, जो आज के दिन मुझे लगता है सबसे ज़्यादा परेशानी है लोगों को काम कारोबार की। उनका काम काज नहीं चल पा रहा है या वो सेटल नहीं हो पा रहे। अब कुछ लोग विदेशों में बैठे हैं, उनको क्या लगा था हम हिंदुस्तान से बाहर जा रहे हैं, अच्छी कमाई करेंगे, अच्छा एक एफर्ट करके और यहाँ पे अपना सेटल कर लेंगे, जब हो जाएगा वापस आ जाएंगे। लेकिन आज 10-10 साल हो गए उन्हें वहाँ, वो वहाँ खुद ही नहीं सेटल हो पा रहे, तो पीछे क्या करेंगे। बृहस्पति के लिए छोटा सा उपाय बताता हूँ, सभी नोट करिएगा इस चीज़ को। पीले रंग का वस्त्र एक तो वो दान करना है, और ये जो दान होता है ना हमेशा अभाइस को दो जिसको ज़रूरत हो। ये लगना चाहिए कि इस व्यक्ति को इस चीज़ की ज़रूरत है। दालें होगी जो पीली दालें मिलती हैं, और बेसन मिल जाता है, ठीक है, ऐसी चीज़ों का दान करना शुरू करिए। अब आपने बोला शुक्र डाउन हो जाता है ना, तो शुक्र डाउन के लिए एक छोटा सा उपाय है, मात्र 2-5 रुपये लगेंगे, आप उसे कर सकते हो। जहाँ पर कीड़ियों का घर होता है ना, चींटीज होती हैं, वहाँ पे आप कुछ भी सतनाजा ले लो, कुछ भी ऐसी चीज़ ले लो, वो आप वहाँ पे डालनी शुरू कर दो। मैं कहता हूँ कोई भी उपाय आप 43 डेज सही तरीके से कर लेते हैं, मैं कहता हूँ आपको चमत्कार है, और चमत्कार को नमस्कार है। बट सर फिर हम जो बात से शुरू हुए थे जी कि हमने फिर से जनरल रेमेडी बता दी, अब किसी ने देखा ही नहीं मेरा काम बृहस्पति की वजह से ही रुका है, किस वजह से रुका है? मैं बताता हूँ, इसके लिए आपको कारण बताता हूँ। जब शुक्र डाउन होगा, उसकी जो व्यक्ति की लग्जरी खत्म होगी ना, जब हम चार्ट बनाएंगे तो उसके अंदर भी आपको यही उपाय बताऊंगा। अगर आजकल व्यक्ति ना ऐप्स पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, उनको ना वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी बताई जाती हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है, या ऐसे ऐप्स आ गए जिनके अंदर कुंडली आती है, वो खुद ही देख लेते हैं, ठीक है, चलो अच्छी बात है। अगर कोई व्यक्ति देख रहा है, अगर उसको लग रहा है कि मेरा शुक्र डाउन है, मेरा बृहस्पति डाउन है, तो ये उपाय वो कर सकता है। अब चांदी को लेकर के बहुत उपाय बने हुए हैं। अगर किसी व्यक्ति का ऐसा समय आ गया जो उसने अपने जीवन में कभी सोचा नहीं था, एकदम से डाउनफॉल आ गया, सारी चीज़ें उसके विरुद्ध हो गई, जैसे मैंने पहले बताया, समाज में, रिश्तेदारी में, अड़ोस में, पड़ोस में, घर में, सब तरीके से वो बंदा खत्म होता जा रहा है, तो उसे क्या करना चाहिए? जैसे आपने बोला चार्ट तो दिखाना ही दिखाना है, लेकिन चार्ट दिखाने के बाद में जो लोग आपको डराते हैं पूजा पाठ के नाम पे, ये करवाओ वो करवाओ, उनके लिए मैं रेमेडीज बता रहा हूँ आपको। एक चांदी का चंद्रमा ले लेना आपने, शुक्रवार वाले दिन लेके आना है, उसे अपने घर पे रखना है 7 दिन के लिए, किसी ऐसे स्थान पे रखना है किसी की निगाह उस पर ना पड़े, चाहे आप मंदिर में रख दो या अपने अलमीरा में रख दो, कोई आपके घर में वॉलेट आपका पड़ा है तो वहाँ रख दो, लेकिन रखना वैसी जगह किसी को दिखे ना। 7 दिन उसे रखना है। 8वें दिन आपने उसे, जैसे नेक्स्ट सैटरडे आएगा, शुक्रवार निकलने के बाद जब सैटरडे आएगा, उसको आप वहाँ से निकालिए, किसी ऐसे व्यक्ति को दे दीजिए, बहुत दूर आपसे रहता हो, चाहे वो आपके रिश्तेदारी में क्यों ना हो, वो व्यक्ति आपसे बहुत कम मिलता हो, ठीक है। अब उससे ये नहीं है कि आपके तो ग्रह ठीक हो जाएंगे उसके खराब हो जाएंगे, नहीं। अगर किसी को चांदी मिलती भी है वो भी अच्छे संकेत है, और कोई दे रहा है तो वो भी अच्छा। सोना मिलना बुरा होता है, चाहे वो कहीं किसी का हो, कैसा भी हो, आपका खुद का तो अच्छी बात है, सोना मिलना बुरा होता है। आप उस चांदी को दान स्वरूप में किसी को दे दीजिए। अगर कोई का, मान लो कोई कहता है कि यार बंदा वहम करेगा, मैं नहीं देना चाहता, तो आप किसी मंदिर में जाके चढ़ा दीजिए, गुप्त रूप से उसे देना है, गुप्त रूप से उसे चढ़ाना है, और जो भी आपकी विशेष है वो आप उससे मांगिए, यूनिवर्सल को बोलिए, और जिस मंदिर में आप जा रहे हो वहाँ पे जाके प्रार्थना करिए कि प्रभु मेरी ये ज़िंदगी में परेशानियाँ चल रही है, इससे मुझे निजात चाहिए। तो मैं कहता हूँ छोटा सा उपाय बहुत बड़ा आपको कार्य करते हैं। बट सर फिर आप, जैसे आपने कहा कि चार्ट दिखाए पहले, तो
पर जिसको भी वो चार्ट दिखाएगा वो रेमेडी करे या ये रेमेडी करे, और अगर यही करनी है तो फिर चार्ट क्यों दिखाए? मैं बताता हूँ ना, क्योंकि जो व्यक्ति हमारे पास आते हैं हम उन्हें वहम से दूर रखते हैं, क्योंकि ज्योतिष एक विज्ञान है, वहम नहीं। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, ज्योतिष को वहम के साथ ज्यादा जोड़ दिया गया। कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी बैठ के कुछ भी बोल रहा है, जिसको नॉलेज नहीं है। आपको पता है एस्ट्रोलॉजी शुरू कहाँ से हुई? थोड़ी थोड़ी स्टोरी तो पता है। चलिए पूरी मैं कर देता हूँ। जो भृगु जी महाराज थे, भृगु ऋषि, उन्होंने इसकी रचना करी थी, उन्होंने पूरा शास्त्र बनाया और हम उनके वंशज हैं। राजस्थान गोलियाना धाम के अंदर उनका आज भी मंदिर है और सदियों से वो वहीं पे स्थित है। और दूसरी बात, जो चीज़ें उन्होंने लिखी उस शास्त्र के अंदर, जो उपाय उन्होंने उसमें लिखे हैं, उपाय कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने भी बनाए। लेकिन जो आजकल बने बनाए उपाय आते हैं ना, कि चैट जीपीटी से मान लो, किसी से पूछ लो, किसी ऐप से पूछ लो, तो वो चीज़ें नहीं है। शास्त्रों के अंदर जो चीज़ें प्रॉपर तरीके से लिखी हुई हैं उन्हें ही करने से फ़ायदा मिलेगा। और जिनको इस चीज़ की नहीं नॉलेज है वो उनको तंत्र की तरफ ज़्यादा धकेलने की कोशिश करते हैं कि तंत्र क्या है, वो आपको कुछ नहीं बता पाएंगे। वो ये बोलेंगे सब की सब जो है गुप्त रूप से विधियां हैं, हम ही करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, जो करना वो हमने ही करना, आप तो सिर्फ पैसे भेज दो, पैसे भेज दो। मेन उनका फोकस रहेगा आपके पैसों पे, मुझे पैसे भेज दो मैं कर दूंगा, मुझे इतने भेज दो मैं ये कर दूंगा, अब ये परेशानी आ रही मैं ये करना पड़ेगा, मुझे यहाँ जाना पड़ेगा वहाँ जाना पड़ेगा। लोग उस चक्कर में ना फंस के रह गए हैं। लोगों को असली बात नहीं समझ आ रही। एस्ट्रोलॉजी को जैसा दिखाया जा रहा है, जैसी एस्ट्रोलॉजी थी, जो आज की एस्ट्रोलॉजी बनी है वैसी बिल्कुल नहीं है। ये चीज़ लोगों को पहले समझनी पड़ेगी। बट सर टाइम के हिसाब से जो चीज़ें तब रेलेवेंट थी शास्त्रों के हिसाब से, वो आज रेलेवेंट हो पाना थोड़ा मुश्किल हो गया ना, क्योंकि लाइफ स्पैन अलग हो गए, बिजनेसेस, जैसे सोशल मीडिया तो कभी बिजनेस था ही नहीं पर आज रेलेवेंट है, तो उस हिसाब से तो मॉडरेशन करनी पड़ती होगी। बताता हूँ, कहने का मतलब माता पिता गलत हो गए और चाचा ताऊ सही हो गए, यही कहना चाह रहे हो? क्योंकि शास्त्र आप बोल रहे हो कि वो समय के साथ चेंज हो गए, लोग अपडेट होना चाहते हैं। मैं कह रहा हूँ कि शास्त्रों में जो प्रोफेशन उस टाइम पे थे या जो चीजें उस टाइम पे अवेलेबल थी, हो सकता है वो आज कंस्ट्रक्शन इतनी हो गई या बॉर्डर्स बन गई। जैसे पहले तो इंडिया भी इतना बड़ा था, बॉर्डर्स बन गई, कोई चीज बाहर से आती थी, कोई चीज कहीं मिलती थी, वो चीज आज मिल पाना। या लाइफ स्पैन, जैसे कहते हैं कि जो कुंडली है वो 120 वर्ष के हिसाब से होती थी, अब लोगों का लाइफ स्पैन 80, 60, 70 हो गया है, तो चीजें उस हिसाब से भी तो चेंज हुई है। 100 वर्ष का पंचांग आता है, वो हमारे पास आज भी है। ठीक है, आप जब भी आएंगे तो आपको दिखाएंगे। लोगों के पास पंचांग कौन सा होता है? 1 साल का, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल के। हमारे पास 100 साल का पंचांग है, जिसके अंदर पुराने समय से लेकर के जो पिछले 100 साल बीते हैं और अभी तक का, उसमें सारी चीज़ें नोट डाउन है। उनके बिहाफ पे ही हमेशा लोगों के ना कुंडली के जो उपाय बनते हैं उसी बिहाफ से बनते हैं। लेकिन आपका कहना बिल्कुल सही है कि आप बोल रहे हो कुछ बॉर्डर्स बन चुके हैं, कुछ चीज़ें सीमित हो चुकी हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ सीमित चीज़ों के अंदर भी रह करके जो व्यक्ति किसी को अच्छी सलाह दे सके और उसके भविष्य को उज्जवल कर सके, उसको एस्ट्रोलॉजी मानूंगा मैं। आपके हिसाब से और क्या स्कैम चल रहे हैं एस्ट्रोलॉजी में? स्कैम तो मैं कह रहा हूँ भरपूर है। अगर हम इस पे बात करने चाहेंगे तो मेरे लगता है 4-5 घंटे का पॉडकास्ट हो जाएगा। बताओ कुछ सर आपने सर 2-4 बताया कि ऐप से कुछ भी बताया जा रहा है जो आजकल ऐप चल रही है, और किस तरीके से स्कैम चल रहे हैं? ऐप पे स्कैम चल रहा है। दूसरा स्कैम चल रहा है कमेंट सेक्शन के अंदर। कमेंट्स में कमेंट सेक्शन है ना, उसके अंदर चल रहा है। वो कैसा स्कैम है? जैसे कि आपकी रील चल रही है, आपने किसी एस्ट्रोलॉजी के साथ पॉडकास्ट किया, जैसे अब आज हमारा हो रहा है, तो नीचे लोग उसमें कमेंट सेक्शन में क्या करेंगे, एक बहुत बड़ा रैकेट है। उसके अंदर क्या होता है कि वो बोलते हैं जी इन एस्ट्रोलॉजर को मैंने 70,000 रुपये दिए, बहुत बड़ा अमाउंट बोला जाता है, 70,000 दिए, 1 लाख रुपए दिए, इन्होंने मेरा काम नहीं किया, तो मैं ना एक आपको मौलाना जी का नंबर देती हूँ। उसके बाद में टैगलाइन अलग अलग लोगों की चेंज होती हैं। एक पंडित जी का नंबर देती हूँ, बेगम जी का नंबर देती हूँ, या गुरु माँ का नंबर देती हूँ, आप इनसे संपर्क करिए और ये आपका 3 घंटे के अंदर अंदर इलाज कर देंगे। लोगों को ये लगता है ठीक है यार, कमेंट में लोग सच ही बोल रहे हैं, तो इससे कनेक्ट करके देखते हैं। फिर वो उसके मैसेज बॉक्स में जाता है, उसको मैसेज करता है वो व्यक्ति कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रहा है। वहाँ से स्कैम की होती है स्टार्टिंग। वो क्या करते हैं, फिर वो अपना ही उनका पूरा ग्रो होता है। वो कहते हैं ठीक है मैं तुझे ना बाबा जी का नंबर देती हूँ, तो इनसे बात कर ले। नंबर शेयर हो गया, फिर उस बाबा जी को लगेगा फ़ोन। बाबा जी तो बोलेंगे हाँ जी बोलो कौन? बाबा जी मेरे को उस लड़की ने नंबर दिया। किस लड़की ने नंबर दिया तुझे? मुझे जी ऐसे ऐसे करके नंबर मिला, तो आप मेरी ये परेशानी, मैं तो ये काम ही नहीं करता। सबसे पहले वो लोगों को ऐसे बताने की कोशिश करते हैं कि मैं तो ये काम ही नहीं करता, तुझे किसने बोल दिया?
फिर वो मैसेज के स्क्रीनशॉट है वो भेजती है उसे कि देखिए मुझे तो ये अच्छा मैंने तो उस लड़की को मना करा था लेकिन उसने तेरे को भी नंबर दे दिया। ये लड़की पता नहीं क्या करके मानेगी, मेरा नंबर तो लोगों में बांटती जा रही है। क्या आपको लगता है आपकी अनुमति के बिना कोई आपका नंबर किसी को शेयर कर सकता है? अगर करा भी होगा तो 1-2 बंदे को कर देगा, कितने को करेगा? वहां से फिर वो बाबा जी बोलते हैं अच्छा चल क्या परेशानी है तेरी? बाबा जी मेरी ये परेशानी है, इसको समाधान करो। चल मैं वैसे करता तो नहीं हूँ, तू मेरे पास पहुंची तो मैं तेरा कर देता हूँ, तो मुझे इतने पैसे डाल। पैसे मंगा लिए जाते हैं उसके बाद में ना तो वो आपको आईडी लड़की की मिलेगी दोबारा, क्योंकि ये मेन आईडियाँ लड़की के नाम से बनाते हैं, ना तो वो आईडी मिलेगी, ना वो बाबा जी का नंबर स्विच ऑफ आएगा। जिस अकाउंट में पैसे डाले होंगे उस अकाउंट की अगर वेरीफाई करना चाहोगे तो वो अकाउंट भी जाली मिलेगा। बाबा जी रहते हैं कहीं, नंबर चल रहा था कहीं, अकाउंट कहीं और शहर का, दूर का, बाहर का। अगर इन्वेस्टिगेशन भी होती है ना उन लोगों के ऊपर तो वहां पे कुछ नहीं मिलता। साइबर स्कैम इतना तगड़ा चल रहा है ये एस्ट्रोलॉजी के नाम पे, धर्म की आड़ में धंधा, यही वो चीज़ है। और जैसे हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और उन्हें कुंडली दिखाते हैं, उन्हें नॉलेज भी है, पर तब कस्टमर क्लाइंट या जो परेशान आदमी है वो तो बहुत जल्दी चीज़ों को मानने में तैयार रहता है कि यार बिल्कुल, बिल्कुल। आज मैंने कंसल्टेशन ली, कल मेरा इलाज हो जाए, कल मैं वापस अमीर हो जाऊं। तब वो कैसे समझे कि भाई ये सिर्फ मुझे डरा रहे हैं या ये सामने वाला बंदा मेरा फ़ायदा उठाना चाह रहा है? क्योंकि ऐसा हमने कई बार देखा है कि सिर्फ एस्ट्रोलॉजी में नहीं, किसी भी फील्ड लॉ में, डॉक्टरी में इंसान को डरा पहले दिया जाता है कि अगर आपने देरी कर दी तो कल या तो आप जेल में होगे या आप अपने क्लोज वन को खो दोगे या आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो सही तरीके से कैसे समझा जाए कि मुझे डराया जा रहा है या मुझे सही इन्फॉर्मेशन दी जा रही है? देखिए मैं सोचता हूँ व्यक्तिगत सोच हर व्यक्ति की ना इतनी तो आज के दिन मेंटालिटी लोगों में है, समझ सकते हैं कि ये किस वे में बात कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति आपको ये बोलता है कि तुरंत इलाज करवाओ, आज ही करना पड़ेगा, अगर अभी नहीं करोगे तो कभी नहीं होगा और ये चीज़ें तो और ख़राब हो जाएंगी, तुम उसे खो दोगे। ज़्यादातर लोग है ना जो जाते हैं वो जाते हैं लड़के और लड़कियां कि उनका प्यार उनसे दूर हो गया और वो उन्हें इस प्रकार से अपने चंगुल में फंसाते हैं, बेटा अभी राइट नाउ, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी डाल पैसे, ऑन कॉल ही डाल दे, मैं तेरे को स्कैनर भेज रहा हूँ, मैं तेरे को अकाउंट डिटेल भेज रहा हूँ, ऑन कॉल पैसे डाल दे, वो फ़ोन भी नहीं काटने देते। तो वहाँ सतर्क रहना पड़ेगा कि ये व्यक्ति जो है मेरे लिए वो ठीक नहीं है, उस व्यक्ति की मेरे प्रति जो मंशा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। जो अच्छा एस्ट्रोलॉजर होगा वो आपको बता देगा ये उपाय आपने करने हैं, ये पूजा मैं करूंगा, ये स्टोन आपने पहनना है, इस कलर के वस्त्र आपने अवॉइड करने हैं, ये वस्त्र आपने पहनने हैं, ये चीज़ें आपकी लाइफ में आगे होंगी अच्छी और इस वजह से होने वाली है। आपको करना है नहीं करना वो आपके ऊपर। आप मेरे पास आए, किसी प्रॉब्लम को लेके आए और मैंने उसको आपको उपाय बता दिए कि ये आप कर लीजिए, अब आपकी जिम्मेदारी है भाई साहब, करो या ना करो। लेकिन अगर आपको मैं फिर भी फॉलो कर रहा हूँ, फ़ोन कर रहा हूँ बार बार में कि ये नहीं आपने उपाय, आपने पैसे नहीं भेजे या मेरी टीम आपको फ़ोन कर रही है, जैसे होता है ना कहीं हम विजिट करके आ जाते हैं वहाँ से मैसेजेस कॉल आना, तो भाई क्यों? जो लेते हैं जिसको ज़रूरत है वो अपने आप आएगा ना, जिसको बीमारी है वो दवाई नहीं खाएगा तो वो बबल सी बात है उसके साथ गलत ही होना है। उसी तरीके से उपाय हैं, बता दिए हमने, करने करो, नहीं करने मत करो। लेकिन ये तो नहीं ना कि मैं आपको डराता ही चला जाऊं, डर का बिजनेस बना ले, ये चीज़ तो नहीं होनी चाहिए। आपने जितने केस देखे आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि ऑन द स्पॉट सेम डे किसी को उपाय करना पड़ा हो? कभी नहीं होता ऐसा? मैं कभी किसी को बोलता ही नहीं हूँ। अच्छा। जो चीज़ें मैंने आपको बताई, जैसे अभी आपसे बात कर रहा हूँ वैसे मैं अपने क्लाइंट से ओपनली बात करता हूँ। परेशान होके आए हो ना, मेरे पास आने के बाद में परेशानी है तो फिर मेरा क्या फ़ायदा? मैंने आपको क्या चीज़ें सिखाई, क्या समझाया, आपका चार्ट देखा, उसके अंदर मैंने जो चीज़ें मेरे को नजर है, कई बार क्या होता है चार्ट के अंदर ऐसी चीज़ें नजर आ जाती है क्लाइंट को नहीं बता सकते, फिर हम उसको इतना ही समझाते हैं। क्या चीज़ें सर वो जो नहीं बता सकते आप? जैसे मान लीजिए ना कुछ नेगेटिव चीज़ उनके ऊपर होती है, क्योंकि क्लाइंट सामने तो बैठा होता है, अच्छा, समझ में आ जाता है जो हमने सिद्धियाँ करी है, जो हमने चीज़ें सीखी है, उससे समझ में आ जाता है ये व्यक्ति किस तरीके का। क्योंकि कई बार क्या आता है वो व्यक्ति खुद नहीं आता, उसका परिवार लेके आता है और वो व्यक्ति तो आना नहीं चाहता। जब चीज़ें समझ में आती है तो फिर उस व्यक्ति को उसके हिसाब से समझाया जाता है, कोई बात नहीं, परेशान मत हो, सब ठीक करके देंगे, थोड़ा सा समय लगेगा। उस व्यक्ति से प्यार से समझाया जाता है और जो चीज़ें उसके लिए बनी होती हैं उससे फिर धीरे धीरे करवाते हैं कि तू कुछ ना कुछ करना शुरू कर। और जो उसका परिवार होता है उसे प्रॉपरली समझाया जाता है, इसको ये प्रॉब्लम है, इसको इतना समय लगेगा। अगर पेशेंस है, किसी भी बीमारी को ठीक होने में समय लगता है, चीज़ बिगड़ने में 1 मिनट लगता है। कोई गाड़ी है वो चलते चलते ख़राब हो गई, कितना समय लगा उसे? 5-10 सेकंड, 1 मिनट मान लो, लेकिन उसे सही करने में
लेकिन आज के दिन एस्ट्रोलॉजी कैसी हो गई है, लोगों को क्या लगता है बस चुटकियों में सब कुछ हो जाना है, जो भी होना वो एकदम हो जाना है। आपके पास ऐसे लोग आते हैं किसी के ऊपर ऐसी एंटिटी है, कुछ नेगेटिव एनर्जी है, और आप जब उनके चार्ट्स देखते हो तो आपको उनकी उम्र दिख जाती है कि ये इनका आखिरी समय चल रहा है, ऐसा कुछ, फिर भी आपको हाँ बिल्कुल, दिख जाता है? एस्ट्रोलॉजी में ये चीजें संभव है लेकिन बताई नहीं जाती, बताते नहीं क्योंकि कारण क्या है, किसी भी चीज को करने के लिए, जैसे एस्ट्रोलॉजी है इसमें 7 बंधन होते हैं, उस 7 बंधनों को नहीं तोड़ा जाता। जैसे शादी फेरे होते हैं तो उसमें भी 7 वचन होते हैं, उसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी में 7 बंधन होते हैं। किसी की आप जो डेडलाइन है आप उसे नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? अगर समय दूर है तो व्यक्ति वो डिप्रेशन में चला जाएगा कि यार अच्छा मेरा समय तो मेरे पास 10 साल ही है, मेरे पास 15 साल है, तो वो उसे 15 साल भी थोड़े लगने शुरू हो जाते हैं कि यार आज एक दिन गया, आज एक दिन चला गया, आज फिर से दिन चला गया, तो वो चीज़ें बंदा डिप्रेशन में चला जाएगा। तो इससे बढ़िया है जो चल रहा है उसे चलने दो। हाँ, परेशानियां जीवन में आती हैं लोगों के, उसके समाधान है, लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। लोग डर बहुत जल्दी जाते हैं, लोगों को लगता है कि यार जीवन में है ना उथल पुथल चल रही है, कुछ समझ ही नहीं आ पा रहा क्या करें, तो उसके लिए जो छोटी छोटी रेमेडीज बनी है चार्ट देख के वो करो, सही हो जाओगे। पर चार्ट में देख के भी पता चल जाता है कि नेगेटिव एंटिटी है इसके ऊपर? बिल्कुल पता चल जाता है। वो कैसे पता लगता है, क्या चीज देखते हो आप? उसके अंदर क्या होता है, एक प्रश्न कुंडली होती है, जैसे लगन कुंडली होती है वैसे एक प्रश्न कुंडली होती है। उस प्रश्न कुंडली के अंदर उस व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी होती है, उसे हम निकाल सकते हैं। वो जो एस्ट्रोलॉजर जानता होगा ना इसके बारे में, वही आपको बता पाएगा। तो एग्जैक्टली पता चल जाता है कि कौन सी एंटिटी लग रही है, कितने समय से लग रही है, इसका डाउनफॉल कितने समय से आया है, और वो जो एंटिटीज के पीछे है वो सबसे पहली बात है क्यों, किसी ने कुछ किया है या इसकी गलती से कुछ हुआ है, वो सारी चीजें देखनी पड़ती। वो एस्ट्रोलॉजी में ही आ जाता है, उसके लिए अलग सिद्धि कुछ नहीं चाहिए। सिद्धियां तो देखो, जो एस्ट्रोलॉजी बनता है ना, एक किताबी ज्ञान और एक पाठ पूजा का ज्ञान और एक ग्रंथों का ज्ञान, जिनको इन तीनों के बारे में समझ है ना, वो इन सब चीजों को देख पाएगा। अच्छा, अब एक हर जगह का एक ऑरा होता है। अब आपका ऑफिस है, यहाँ का ऑरा एक अच्छा है, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, ठीक है। आप अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में कंटेंट बनाते हैं, लोगों को कुछ अच्छा विज्ञान देना चाहते हैं, आज आप हमारे साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं तो एक लोगों को अच्छी चीज़ आ रही है। तो उसी प्रकार से ना हर जगह का एक ऑरा होता है, जहाँ पे ये चीज़ें होती है ना, वहाँ पे जाते समय ये चीज़ समझ आ जाती है कि कुछ ना कुछ यहाँ गड़बड़ है। तो फिर लोगों को समझाया जाता है कि भाई यहाँ से थोड़ा सा दूर रहो और जो सुरक्षा कवच है वो लगाओ। किसी भी चीज़ को आप रोक सकते हो गलत होने से अगर उसका सुरक्षा कवच आपके पास है। गाड़ी में एक्सीडेंट होता है, सीट बेल्ट लगी होती है तो उसमें एयर बैग होते हैं, वो सुरक्षा कवच ही तो है। सही बात है। ठीक है, लेकिन अगर आप उसमें अनगहली करोगे तो फिर नुकसान तो आपका ही होना। पता होने के बावजूद कि यहाँ पे कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं, वहाँ पे लोग जाने की कोशिश करते हैं कि वहाँ से नहीं, मैं कुछ सोचना चाहता हूँ, कुछ यहाँ से निकालना चाहता हूँ, तो फिर प्रॉब्लम आपको आनी ही आनी है। अच्छा सर, बहुत सारे लोग आपके पास आते हैं कि भाई खोया हुआ प्यार हमारा एक हो जाए, ये हो जाए, और ऐसा भी कहते हैं कि भाई जोड़ी आसमान में बनती है, या जिसके साथ जितने टाइम तक आपने बिताना है, जितना लिखा है। कई लोगों का 1 महीने में डाइवोर्स हो रहा है, कई लोगों का 1 दिन शादी नहीं टिक रही, पर शादी हो ज़रूर रही है उस इंसान के साथ। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई किसी के लिए नहीं बना तो भी वो मिल जाए? कोई ऐसी साइंस या कोई ऐसी रेमेडी है, या फिर आप अगर नहीं होना होता तो सीधा बता देते हो कि ये पॉसिबल ही नहीं है? मैं देखो सबको, किसी को वहम में नहीं डालता। अगर जो व्यक्ति आपको जिसको लेके आ रहे हो पार्टनर के रूप में, या उसकी फोटोज लेके आ रहे हो कि मुझे इसके साथ रहना है, अगर उसके जो ग्रह हैं और वो आपके साथ वो एनर्जी मैच नहीं करती, तो मैं आपको सीधा बोलूँगा भाई इससे दूर रहो, ये तुम्हारे लिए बेस्ट नहीं है। इससे बेस्ट कुछ और हो सकता है, उसकी तलाश करो, ये बेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि कल वो व्यक्ति जब आपके जीवन में आएगा और उस व्यक्ति के जो स्टार्स हैं वो आपके साथ नहीं मैच करेंगे, जैसे आपने अभी बोला 1 महीने में डिवोर्स हो जाता है, तो वो वही कारण है। और सबसे बड़ी बात, आज के दिन पे जो तलाक हो रहे हैं सबसे ज़्यादा, उनका कारण यही है, लोग ना कुंडली नहीं मैच करवाते। लोग कहते हैं ठीक है, नहीं मैं तो इसको प्यार करता हूँ, मैं तो करूँगा, बस मैंने घर वालों को मना लिया, या लड़की के घर वाले मान गए, चलो नहीं भी मान रहे हम भाग के कोर्ट में शादी कर लेंगे। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन्हें आती है क्योंकि उनके जो स्टार्स हैं वो मैच नहीं करते। दूसरी बात, आज के दिन जो सबसे ज़्यादा परेशानी चल रही है इस मैरिज लाइफ को लेकर के, वो क्यों है? जो तंत्र क्रियाएं होती हैं, शादी वाली रात होती है। एक चीज़ बताता हूँ, दूल्हे के साथ 5-7 लोगों को रखा जाता है। वो क्यों रखा जाता है? इसी वजह से रखा जाता है। लड़की के साथ 5-4 सहेलियाँ रहती है, वो क्यों रहती हैं? उनको ये नहीं है कि उन्हें फ़ोटोज़ खिंचाने का शौक है या उन्हें किसी चीज़ की अटेंशन चाहिए, उनको सुरक्षित रखा जाता है क्योंकि उस दिन सबसे ज़्यादा क्रिया जो उनके ऊपर हो सकती है। क्यों?
उनके जो वस्त्र हैं वो चोरी किए जा सकते हैं, उनके बाल काटे जा सकते हैं, उनके पैर की मिट्टी उठाई जा सकती है और उन सब चीज़ों के ऊपर तंत्र क्रियाएं करी जाती है। इसलिए उन लोगों को सेफ रखा जाता है। कह देते हैं शादी के 1 महीने पहले किसी को बाहर जाना बंद कर देते हैं, वो इसी वजह से। हाथ के अंदर उसके किसी कलावा ऐसा बांधा जाता है, वो इसी वजह से बांधा जाता है कि कल को इनकी शादी में आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। कई बार क्या होता है, इन परेशानियों से जब लोग कर देते हैं, कईयों के ऊपर हो जाती है, उन्हें संतान प्राप्ति नहीं होती, उनका संतान का योग्य बांध दिया जाता है। उन हस्बैंड वाइफ को जो रिलेशनशिप मान लो नया नया जुड़ा है, चाहे वो लव मैरिज थी चाहे वो अरेंज मैरिज थी, अब अरेंज मैरिज वाला बंदा जो नया नया जुड़ा है तो 1-2 महीने तो उसे एक दूसरे को समझने में ही लग जाते हैं, ये किसका कैसा नेचर है, और वो दूसरे दिन से लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। वो इसी वजह से होता है। लेकिन इन सब चीज़ों से लोगों को बचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजी को अच्छे से समझिए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं है। मैं हर पॉडकास्ट में बात बोलता हूँ, एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं है, आपने एस्ट्रोलॉजर गलत चुना है जो आपको सिर्फ और सिर्फ भ्रमित कर रहा है और सिर्फ आपको कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों में ले जाने की कोशिश कर रहा है जहाँ आप नहीं जाना चाहते। लेकिन अब जब वह फंस गए हो तो उसके अलावा आपके पास कोई रास्ता भी नहीं है, आपने उसको भगवान मान लिया। अब कई लोग आपने देखे होंगे, कुछ भी काम करेंगे तो वो मैं तो पंडित जी से पूछूंगा, मैं तो पूछ के ही करूंगा, मुझे कहीं जाना भी है तो मैं उनसे पूछ के ही जाऊंगा। तो ऐसे लोग भी होते हैं, वो उनकी वजह से ही वो खराब होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना जो कंट्रोल है ना वो किसी तीसरे व्यक्ति को दे दिया। अब जब तीसरा व्यक्ति आपको कंट्रोल कर रहा है तो उसके मुताबिक चीजें हो रही है, ना कि आपके मुताबिक। और कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि हर काम के लिए 2-3 पंडित जी पकड़े हुए हैं। हाँ, तो आप ये रेकमेंड कर रहे हो किसी एक इंसान को पकड़ो या एक के साथ जुड़े रहो। और मैं ये बात बोलता हूँ, मैं कहीं भी किसी भी पॉडकास्ट में ये नहीं बोलता मेरे पास आओ, आपका जहां मन करता है वहां जाइए। लेकिन मेरा सिर्फ कहना ही है कि उसको ज्ञान होना चाहिए, उस चीज़ की समझ होनी चाहिए। आप लोकल में हो तो वहां देख लीजिए, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें ना करें जिसकी वजह से आपको आने वाले समय में परेशानी हो। परेशानियों से बचने के लिए एस्ट्रोलॉजर के पास जाना है, ना कि परेशान होने के लिए। ऑल राइट सर, इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत ही टू द पॉइंट, क्रिस्पी और बढ़िया ये एपिसोड था, और उम्मीद है जनता के कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स और मिथ्स जो हैं वो दूर हुए होंगे इस एपिसोड से। जाते जाते आप कुछ कहना चाहते हैं? कुछ मैं तो देखो ऑडियंस को एक ही बात बताना चाहूँगा, अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, चाहे वो लव की हो, आपके काम कारोबार की हो, आपकी हेल्थ को लेकर हो, आपके परिवार का माहौल ख़राब हो रखा हो, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी है, चाहे आपके ऊपर किसी ने तंत्र क्रिया कर रखी हो, कोई अघोरी क्रिया कर रखी हो, साधना कर रखी हो, आपको बर्बाद करने के लिए तरह तरह के लोगों ने हथकंडे अपनाए हो, या आपका डिवोर्स होने वाला है या डिवोर्स हो चुका है फिर भी आप चाहते हैं उसी घर में वापस जाना, उस परिवार को वापस पाना, तो किसी भी प्रकार की परेशानी है तो एक छोटा सा कंसल्टेशन जो हमारा अमाउंट होता है कंसल्ट करने का, वो हम लेते हैं। क्योंकि देखिए सबके अपने खर्चे होते हैं। मैं कभी ये नहीं बोलता कि मैं फ्री में बताता हूँ, क्यों बताऊँ, क्योंकि देखिए सबके खर्चे होते हैं। यहाँ पे भी मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, मैं भ्रमित नहीं कर रहा हूँ। जो कंसल्ट लिया जाता है, अगर आप नॉर्मल कॉल पे बात करना चाहते हैं उसका कंसल्ट अलग है, वीडियो कॉल पे करना चाहते हैं उसका कंसल्ट अलग है, अगर आप पर्सनली मिलना चाहते हैं तो 15 दिन की अपॉइंटमेंट मिलती है, तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। और ऐसे उपाय छोटे छोटे बताऊंगा जिनको आप घर में करके सुखद जीवन पा सकते हो, बिना किसी वहम के। वहम का इलाज ना था, ना है, ना कभी होगा। और तो इस किसी चीजों को को ध्यान फायदा रखें। नहीं होता तो पैसे वापस। अच्छा, आपके चैनल पे बोल के जा रहा हूँ, सब चैनल पे बोल के आता हूँ, ये चाहे आप ना टीजर में लगा देना, काम नहीं हुआ तो पैसे वापस। कोई एस्ट्रोलॉजर आपको ये बात नहीं बोलेगा जो मैं बोलता हूँ, और 18 सालों में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने मुझे बोला हो पंडित जी काम नहीं हुआ। ऑल राइट सर, मज़ा आ गया आपसे बात करके। और जनता को सर से अगर जुड़ना है तो डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। हम मिलेंगे आपसे नए एपिसोड में। टिल देन बहुत सारा ध्यान रखिए, मिथ से, अंधविश्वास से, नेगेटिविटी से दूर रहिए। और हमारा पॉडकास्ट बनाने का भी इंटेंट यही रहता है कि एंटरटेनमेंट के साथ आपको सही इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए। और आप अपने आप में समझदार हैं यार, तो अपने हिसाब से अपना दिमाग लगाइए। और अगर आपकी लाइफ में कोई परेशानी है तो उसका सल्यूशन भी आपके